हेलो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। रसायन विज्ञान पढ़ा रहे थे, उसको हम आगे पढ़ाते हुए बताने वाले हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, बात करेंगे परमाणु की संरचना की। एटॉम स्ट्रक्चर, बात करेंगे एटॉम स्ट्रक्चर क्या होता है। परमाणु संरचना, जिस प्रकार बायोलॉजी की हम बात करें, जिस प्रकार से मानव की को बनने के लिए सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई सेल होती है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल यानी कोशिका होती है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान में सबसे छोटा, जो सबसे छोटे से छोटा होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? और यानी किसी भी पदार्थ को बनने में जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। उसी की परमाणु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि परमाणु क्या है। सबसे पहले बात करें परमाणु। जो परमाणु है उसके विषय में सबसे पहले एक मुनीषी आए थे, एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। ये मुनि थे, ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने बताया था कि जो सूक्ष्मतम कण है, जो सूक्ष्म कण है, जो छोटे से छोटा कण जो है वो परमाणु है, ऐसा कणाद ने बताया था। लेकिन कणाद की बात को माना नहीं जाता है। फिर हमारे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि परमाणु क्या है। इन्होंने बताया कि वह छोटे से छोटा कण, यानी वह छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण जो है उसे परमाणु कहते हैं। इन्होंने बताया था 1897 में कि छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे कहते हैं सूक्ष्मतम, वह छोटे से छोटा कण, ये सूक्ष्मतम कण को उसे परमाणु बताया था। ठीक, बात कर लें परमाणु की। तो ये तो डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दे दी कि वे छोटे छोटे सबसे सूक्ष्मतम जो कण है वो परमाणु है। लेकिन 1900 दशक के बाद कुछ परिभाषा बदल गई। इन्होंने एक बात और बताई थी, ये अविभाजित है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा डाल्टन साहब ने बताया। लेकिन 1900 ईस्वी के दशक के बाद ये परिभाषा बदल गई। आ गया कि किसी तत्व के मूल कणों से मिलकर परमाणु बनता है। और जो मूल कण होते हैं वो क्या बताए गए? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इन्होंने मूल कण बताए। इन्होंने बताए कि 1900 दशक की बात है। रदरफोर्ड, ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड, यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताई कि किसी तत्व के मूल कणों से मिलकर, कोई भी तत्व है उसके जो मूल कण है उससे मिलकर जो बनता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। और उन्होंने मूल कणों की परिभाषा बताई कि मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने और क्या बताया? रदरफोर्ड ने 1911 में ये है परमाणु। परमाणु के अंदर होता है
नाभिक। क्या होता है? नाभिक। ठीक, ये क्या है? परमाणु है, इसके अंदर है नाभिक। यानी 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज की। कितने 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। परमाणु सर्वप्रथम किसने बताया? डाल्टन ने बताया। परमाणु शब्द पहले करात मुनि ने बता दी, उनकी बात को माना नहीं जाता, इन्हें डाल्टन ने बताया। इन्हें परमाणु के बारे में पूछा है तो डाल्टन है। लेकिन परमाणु की विस्तृत चर्चा इन्हें बताया कि परमाणु किसकर मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। और उसमें उपस्थित नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की। बताया कि नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक क्या होता है? परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। ठीक, आगे बात कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसे खोजा, किसने था? इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में किसने खोजा था? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको खोजा था जे कहीं थॉमसन लिखा होता तो कहीं टॉमसन लिखा होता, दोनों सही है। ये 1897 में खोजा था। तो खोजा था 1897 में। और इस पर जो आवेश होता है वो ऋण होता है। और ऋण कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी जिस पर आवेश होता है, आवेश चार्ज होता है, कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है, उसका जो मान है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। नहीं, ठीक। अब इसकी बात करें द्रव्यमान की। द्रव्यमान और पूछा जाता है, इसका द्रव्यमान कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान 9.10939 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.10939 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है। अब बात करें हम प्रोटॉन के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? थॉमसन ने। यहीं पर इसी की खोज में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गोल्डस्टीन। 1886 में गोल्डस्टीन आते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा है? परमाणु उदासीन है। कैसा है? उदासीन। उदासीन कैसे का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन होता है प्लस होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो उसमें कुछ होता ही नहीं। ई माइनस, ई प्लस और न्यूट्रॉन जीरो। ठीक, तो ये उदासीन है, इस पर प्लस है, इस पर नेगेटिव। तो उन्होंने जो बताया कि जो परमाणु है वो उदासीन है। उदासीन वो तभी होगा जब प्लस और माइनस जो भी होगा वो बराबर होगा। प्लस माइनस जो बराबर होगा तभी उसका मान उदासीन उदासीन हो सकता है। तो उदासीन बताया उन्होंने, गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु कैसा है? उदासीन है। तो बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन का मान -1.6 इंटू 19 है, इतना अगर मान है, तो फिर इसमें प्रोटॉन भी इसका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना होगा। इन्होंने सिर्फ इतना बताया गोल्डस्टीन ने कि परमाणु उदासीन है। यदि इलेक्ट्रॉन का मान
1.6 इंटू 10⁻19 है, तो इसमें ज़रूर इसे उदासीन बनाने के लिए 1.6 के बराबर का मान ज़रूर होगा। यानी इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जितना मान है, उदासीन करने के लिए उतना ही मान प्रोटॉन का होगा। ये बात इन्होंने बताई। लेकिन हमारे पेपर में एग्जामिनरों में बताया जाता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ऐसा नहीं है। प्रोटॉन की खोज तो हमारे रदरफोर्ड ने ही की थी, बट गोल्डस्टीन ने सिर्फ इतना बताया था कि इस प्रोटॉन पर कितना मान हो सकता है, जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हमारे गोल्डस्टीन ने बताया था। अब बात करेंगे प्रोटॉन की। सबसे पहले खोज किसने खोजा, तो खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब इसमें ये पूछा जाएगा इसका आवेश। तो ये बात तो गोल्डस्टीन ने बताएगा, तो इसका आवेश कितना होगा, इतना उसका नेगेटिव होता है, इसका तो प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। अब बात करें द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान कितना है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67246 किलोग्राम, ये इसका प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन का मान 1.6246 मीटर का मान 27 किलोग्राम होता है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इतनी बात नहीं याद रखनी है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज के विषय में, खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी चैडविक 1932। इसकी बता दें खोज 1911। इसको बताई दी 1897 में, ये 1932। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1900 चैडविक खोज 1932 में की थी न्यूट्रॉन की। अब इस पर आवेश कैसा है, ये है कैसा, उदासीन है। कैसा है, उदासीन, यानी कोई चार्ज नहीं, अब प्लस है ना माइनस है। अब इसके बारे में बात कर लें द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान इसका भी उतना ही है 1.679493 इंटू 10⁻31, ये सॉरी कहते हैं 27 किलोग्राम। यानी इसका भी द्रव्यमान कितना है 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो थॉमसन ने प्रोटॉन खोज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन खोज चैडविक की थी। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ईंट पर नाच, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, सभी को मालूम होगी। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन और आ से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये छोटी सी ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।